नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि भारत में लगभग हर बड़ी परीक्षा में पेपर लीक क्यों हो रहा है? नेट, एसएससी, पुलिस भर्ती, रेलवे, टीचर एग्जाम, लगभग हर एग्जाम हर साल कोई ना कोई परीक्षा विवाद में आ जाती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, यह मामला पूरे सिस्टम का है। एक ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे अंदर से सड़ चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत से सबसे बड़ी एग्जाम स्कैम नेटवर्क की, पिछले 20 सालों में हुए पेपर लीक की। इन राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ, कौन कौन सी सरकारों में इसमें घिरी और आखिर क्यों मेहनत करने वाले छात्र सबसे कमजोर बनते जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 12 मई 2026 देश में लाखों छात्र नीट यूजी परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद पेपर लीक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 22 लाख छात्रों का भविष्य अचानक सवालों के घेरे में आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ नीट एग्जाम का मामला है या भारत का पूरा एग्जाम सिस्टम ही खतरे में है? दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2026 के बीच भारत में एग्जाम फ्रॉड के 220 मामले सामने आए। जी हाँ, 220 मामले। इनमें शामिल थे पेपर लीक, फेक कैंडिडेट, ओएमआर मैनिपुलेशन, रिजल्ट मैनिपुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग। और सबसे डरावनी वाली बात, इस घटनाओं में लगभग 9 से 10 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। अब सवाल आता है कि 2015 के बाद पेपर लीक इतने तेजी से क्यों बढ़े? रिपोर्ट बताती है कि 2005 से 2014 के बीच जहां 72 मामले सामने आए थे, वहीं 2015 से 2026 के बीच यह मामला 148 पहुंच गया। यानी एग्जाम माफिया पहले से ज्यादा संगठित हो चुके हैं। पहले लोग फेक कैंडिडेट बैठाते थे, अब पूरा खेल व्हाट्सएप, मोबाइल कैमरा और डिजिटल नेटवर्क से होता है। एक प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी सिर्फ एक फोटो देकर हजारों लोगों का पेपर पहुंचा देता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा पेपर लीक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में हुए हैं, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन बेहद महंगी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग सोचते हैं अगर कुछ लाख देकर सरकारी मेडिकल सीट मिल जाए तो नुकसान क्या है। और यही से शुरू होता है एग्जाम माफिया। अब बात करते हैं भारत के सबसे कुख्यात एग्जाम स्कैम की, व्यापन स्कैम। 2008 से 2013 तक मध्य प्रदेश में यह घोटाला चलता रहा। फेक कैंडिडेट, सॉल्वर, गैंग्स, फेक डॉक्यूमेंट सब कुछ इस्तेमाल हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार कई एमबीबीएस एडमिशन बाद में रद्द करने पड़े। लेकिन सोचिए, जो लोग बच गए वो आज डॉक्टर बन चुके हैं। अब आते हैं AIPMT 2015 पर। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ब्लूटूथ के जरिए नकल कराई गई। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और परीक्षा दोबारा करानी पड़ी। सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ आरोपी बाद में भी अलग अलग पेपर लीक केसेस में पाए गए। यानी पेपर लीक एक पूरा कैरियर बन चुका है। अब हाल के मामलों की बात करें तो नेट 2024 और नेट 2026 सबसे बड़े विवादों में रहे। बिहार, झारखंड और कई राज्यों में पेपर लीक और OMR मैनिपुलेशन के आरोप लगे। CBI जांच हुई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सिस्टम सुरक्षित है? रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक केसेस तेजी से बढ़े। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं। बीजेपी, कांग्रेस, SP, BSP, लगभग हर राजनीतिक दल के शासक काल में एग्जाम स्कैम हुए हैं। यानी समस्या सिस्टम में है। अब यहाँ सबसे डरावनी बात आती है, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए लेकिन सजा किसको मिली? रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद 148 मामलों में लगभग किसी में भी फाइनल कन्विक्शन नहीं हुआ। यानी आरोपी गिरफ्तार होते हैं, फिर जमानत मिल जाती है और सिस्टम वापस वैसे ही चलता रहता है। CBI और ED जैसी एजेंसियों ने जांच तो की, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन फाइनल पनिशमेंट बहुत कम मामलों में हुई। यही कारण है कि एग्जाम माफिया के अंदर डर खत्म हो चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों का होता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जो सालों तक पढ़ाई करते हैं, जो कोचिंग के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जिनके माता पिता सपने देखते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा और फिर अचानक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ कानून बनाना चाहिए? जब तक पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल स्टोरेज, स्कैनिंग, रिजल्ट प्रोसेसिंग, इन सभी चरणों को सुरक्षित नहीं बनाया जाएगा, तब तक पेपर लीक रुकना मुश्किल है। दोस्तों, यह सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं है, यह लाखों छात्रों की जिंदगी का सवाल है। क्योंकि जब मेहनत से ज्यादा कीमत पैसों की हो जाए तो पूरे देश का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना भारत में एग्जाम स्कैम क्यों बढ़ रहे हैं, किन परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और क्यों भारत की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए क्या ऑनलाइन एग्जाम का इसका समाधान है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।